everyone, welcome back to my YouTube channel Aspire to Inspire, and this is Pratiksha and hope you all are doing good. And today I would like to discuss a very important topic जो हम सबको पता होना चाहिए और हमें पता होने के बाद हमें जितने लोगों को हम जितने लोगों को इस बारे में अवेयर कर सकते हैं हम उनको अवेयर करें, हम अपने पेरेंट्स को भी बताएं और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और जितने लोगों को अवेयर कर सकते हैं उतने लोगों को करें. So this is about a discussion which I came through in today's editorial in the Da Hindu newspaper. So there was an editorial in today's newspaper. Title of the editorial is Predatory Pricing is Pricing Indian Livelihoods Apart. So ये predatory pricing क्या है, पहले मैं आपको धीरे धीरे ये आपको जब ये वीडियो कंप्लीट होगी आपको समझ में आ जाएगा हम किस तरह से जुड़े हुए हैं इस प्रेडेटरी प्राइसिंग से. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये बात है एक छोटे से टाउन की, दैट इज टाउन नेम इज तलोड टाउन इन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन तलोड की बात है ये. व्हाट हैपेंड देयर इज, एक स्टोरी की तरह मैं समझाना चाहूँगी कि वहाँ पर एक शॉप हुआ करती थी, एक किराना शॉप हुआ करती थी. एंड किराना शॉप पे जैसे हमारी डेली की ग्रॉसरीज और एसेंशियल्स वगैरह सामान मिलते हैं वही सब सामान मिला करते थे. एंड तो क्या होता है कि वहाँ पर शॉर्टेज पड़ जाती है कोलगेट टूथपेस्ट की, विच वी कॉमनली यूज्ड. कोलगेट टूथपेस्ट की शॉर्टेज पड़ जाती है, कमी हो जाती है. एंड तो ये कमी एक्चुअली क्यों हुई और जो डेली जो इसके कस्टमर्स थे जो इसको परचेज करते थे उनको ये टूथपेस्ट नहीं मिलता है. तो ये इसकी कमी क्यों पड़ी, द रीज़न इज़, हमें इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि ये जो शॉप थी इसको ये जो टूथपेस्ट था वो जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो छोटी स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सेल किया करते, वो कंपनी से परचेज करते थे एंड दे सर्व्ड एज ए इंटरमीडिएट. वो इंटरमीडिएट की तरह काम करते थे और ये जो किराना शॉप से इन सबको सेल करते थे. तो क्या हुआ, पता चला कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन्होंने कोलगेट प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया है. एंड अब बात ये आती है कि वाई दे बॉयकॉटेड, उन्होंने इसका बॉयकॉट क्यों किया, कुछ वजह रही होगी. तो एक्चुअली द थिंग इज दैट कि पहले क्या हुआ करता था कि जो कोलगेट है जो फॉर एग्जाम्पल हमें जो मार्केट में 55 रुपीज़ का मिल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से 40 रुपीज़ में परचेज करता था एंड 45 रुपीज़ का वो किराना शॉप वाले को सेल करता था और किराना शॉप वाले अंकल हमको वो 55 रुपीज़ में सेल करते थे, राइट. लेकिन अब क्या हुआ, विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज, with the advent of new technologies, what is happening is कि ये जो कोलगेट है इसने कोलैबोरेट आई वुड से और इसने लिंक कर लिया अपने को बड़ी कंपनीज के साथ. फॉर एग्जांपल जैसे उड़ान है एंड एक और थी BB2. सो इन कंपनीज के साथ इसने खुद को क्या कर लिया, इसने खुद को या BB2 नॉट B2B कंपनीज. एंड सो ये क्या है, अब ये इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया या लिंक कर लिया, जो भी कर लिया. तो अब ये जो कोलगेट है ये टूथपेस्ट जो किराना स्टोर वाले अंकल हैं या भैया हैं उनको डायरेक्टली प्रोवाइड करा रही है थ्रू दी मोबाइल ऐप.
एंड जो इसमें क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका कोई काम नहीं है एंड दे आर लूजिंग देयर लाइवलीहुड, दैट्स वाई उन्होंने ये बॉयकॉट किया। अब हमारा समझना, अब क्या बात है कि भाई दे आर प्रोवाइडिंग इट ओनली फॉर 40 रुपीज़, वो किराना स्टोर वाले भैया को सिर्फ 40 रुपीज़ का प्रोवाइड करा रहे हैं एंड जो इससे क्या होगा, वो भी सस्ते में बेचेंगे, जब उन्हें कुछ सस्ते में मिल रहा है वो भी सस्ते में हमको सेल करेंगे एंड वी विल बी हैप्पी कि वाओ बढ़िया चीज़ है ना कि हमको सस्ते में मिल रहा है, अभी तक हमको ये महंगे में मिल रहा था, अब हमने ये सस्ते में मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ ये क्यों हो रहा है कि वाई दे आर, जो ये कंपनीज, ये जो B2B कंपनीज हैं ये भी बहुत लॉसेस उठा रही हैं एंड वाई, मतलब वो इतने लॉसेस को क्यों उठा रही हैं एंड वाई दे आर डूइंग सो। तो इसको समझिए है प्रेडेटिंग प्राइसिंग। आप समझिए जैसे जियो स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, जियो स्टार्ट हुआ था एंड दे in the starting time they give free internet services and तो उसके चलते वो फ्री जो मिल रहा था उसके चलते क्या हुआ था कि सारे लोगों ने they ran towards this Jio company and they bought these Jio sims, right? एंड धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जब उन्होंने अपने पास कंज्यूमर्स बना लिए उसके बाद ही वो भी नॉर्मल जैसे प्लान्स, इंटरनेट, जब हम लोगों को इंटरनेट की और आदत डलवा दी, जो मतलब वो हर जगह उन्होंने, मतलब रूरल से अर्बन से लेके रूरल तक जब इसका डिस्पेंस कर दिया, देन फिर उन्होंने नॉर्मल, दे केम बैक टू देयर नॉर्मल एंड दे स्टार्टेड टेकिंग द नॉर्मल चार्जेस, है ना। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया, उस समय इन्होंने जो बाकी कंपनीज हैं उनको इनकी वजह से देखना पड़ा, मतलब उनको इसकी वजह से लॉस हुआ, क्योंकि एक तरफ फ्री मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली उनको अपने प्राइसेस जो थे वो रिड्यूस करने पड़े। तो क्या चीज़ है कि इन्होंने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया यहाँ पर, दैट इज़ प्रेडेटर प्राइसिंग। अब प्रेडेटर प्राइसिंग मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये जो ये जो B2B कंपनीज हैं, मेनली ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेती हैं, जो अमेरिकन फ्री मनी है वो यहाँ पर अपने इंडिया में आके मतलब इन्वेस्ट हो रही है, और ये कंपनीज बहुत ह्यूज लॉसेस दे आर वो उठा रही हैं, ह्यूज लॉसेस को वो फेस कर रही हैं। एंड वो कर ये सब क्यों रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं कि वो एक बारी जब किराना स्टोर वाले भैया को पता चल जाएगा कि हमें डायरेक्ट लेना है, अभी तो वो 40 की दे रहे हैं कंपनी वाले, बट जब ये जो इंटरमीडिएट जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उनकी लाइवलीहुड ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तब वो फिर अपने नॉर्मल प्राइस पर आ जाएंगे या और बढ़ा लेंगे एंड दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम अस ओनली। तो हमें यहाँ पर क्या अवेयर होने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर हम सोसाइटी, मतलब अगर हम लोग इस बात से अवेयर हो जाएं कि ऐसा हो रहा है एंड ऐसा हमारी सोसाइटी में ही हो रहा है, हमारे ब्रदर्स के साथ ही हो रहा है, हमारे ब्रदरहुड में हो रहा है, हमारे नेबरहुड में हो रहा है, तो हम वो 5 रुपये ज़्यादा देना मंजूर करेंगे देन कि हम आगे चल के जब उनकी लाइवलीहुड ख़त्म हो जाएंगे तो वो दे विल, जो ये क्या करेगा, ये जो हमारे इंडिया में ऑलरेडी ये जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी गैप है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ तो हैं जो बहुत एफ्लुएंट है, जो बहुत रिच हैं, एंड कुछ हैं कि जो बहुत पुअर है, उनके पास खाने को भी नहीं है। तो वो गैप को ये धीरे धीरे क्या करेंगी, ये जो कंपनीज हैं ये धीरे धीरे उन गैप को और वाइडन करेंगी। तो जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, दे आर जस्ट स्टार्टिंग में दे आर ल्योरिंग अस, वो हमें लालच दे रही हैं एंड
इट्स जो इवेंचुअली क्या होगा कि ये जो मिडिल क्लास पर्सनस के जो लाइवलीहुड है वो ख़त्म होते चले जाएंगे एंड ये जो गैप है ये और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा। तो मैं मानती हूँ कि हम इस गैप को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मिलकर इस गैप को उतना मेंटेन करके रख सकते हैं, हम इसको और बढ़ने से रोक सकते हैं। तो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय फादर, तो उन्होंने मुझे समझाया कि इट इज़ ऑल्सो सेम थिंग कि जो आप देखती हैं कि जो हम बिग बेस्ट प्राइस या फिर जो कोलैबोरेट हो गया है अब फ्लिपकार्ट से, और जो बिग बाज़ार वगैरह होते हैं, व्हाट दे डू, स्टार्टिंग में तो वो हमको ल्योर करते हैं कि वो मार्केट स्टार्टिंग इस्टेब्लिश करते हैं, तब फिर वो ल्योर करते हैं कि मार्केट रेट से वो चीज़ हमको सस्ती प्रोवाइड करते हैं, कम रेट्स में देते हैं। बाद में जब हमें उसकी आदत लग जाती है, बिकॉज वी आर गेटिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम ग्रॉसरीज टू टॉयलेटरीज टू एवरीथिंग, हमें जब एक जगह पे मिलती है तो हम भी अपना आराम देखते हैं। तो हम जब उधर के एंड इन दीज बिजी शेड्यूल्स ऑफ वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास का है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, तो इफ़ दे आर गेटिंग ऑल दी थिंग्स एक ही जगह पर ऑनलाइन, और वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो फिर दे वो उधर ज़्यादा दे यूज़ टू मतलब वो उधर ज़्यादा परचेज़ करना समझते हैं दैन अलग अलग शॉप्स पे जाकर परचेज़ करना। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे जो मिडिल क्लास लाइवलीहुड है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है एंड क्या चीज़ है, ख़त्म हो रहा है एंड इट विल इवेंचुअली create a more wider gap between the affluents and the poor sections of the society। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें कि जितना हो सके हम ये जो स्मॉल एसेंशियल शॉप्स होती हैं जहाँ पे हमको ग्रॉसरीज और डेली एसेंशियल थिंग्स मिलती हैं, तो हम इनसे परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करें देन डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग और these क्या कहते हैं, these from like big bazaars and best price। तो इससे क्या है कि हम ये जो मिडिल क्लास डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे इधर हमने देखा जो महाराष्ट्र के एक स्मॉल टाउन में हमने देखा कोलगेट वाला इंसिडेंट, तो उसी तरह से हम जो मिडिल क्लास है उनको मतलब उस कंडीशन में पहुंचने से बचा सकते हैं और इवेंचुअली जो सोशल अनरेस्ट हो सकता है इससे उसे रोक सकते हैं। तो ये जो था एक editorial was very nice editorial, very nice and very alarming one, and this editorial was by Praveen Chakravarti and he is a political economist and chairman of data analytics of the Congress Party। तो ये इनकी तरफ से एक बहुत अच्छा एडिटोरियल था एंड सो हम अगर जितना हो सके तो हम इस बात से खुद को भी अवेयर करें, जो हमारे घर में लोग हैं हम उनको भी अवेयर करें, और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं और जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं हम उनको अवेयर करें, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बस दिस इज़ मतलब यही था जो मैं बताना चाह रही थी। सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, मेरा मोटिव ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे इस वीडियो के थ्रू शेयर करें या फिर आप खुद बताएं, खुद उनको अवेयर करें, खुद भी अवेयर हों, अपने पेरेंट्स को भी अवेयर करें। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel and share as much as you can. Thank you.